गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो किन किन विधियों के माध्यम से जो है बैक्टीरिया में संपन्न होती है। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वो मुख्यतः कितनी विधियों के द्वारा होती है? 3 विधियों के द्वारा होती है। फर्स्ट कौन सी है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसको हम कायिक प्रजनन भी बोलते हैं। जो बैक्टीरिया है मतलब एक सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन का अर्थ है कि भाई एक बैक्टीरिया सेल से दूसरी बैक्टीरिया सेल का या एक मदर सेल से अन्य 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होना, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक विधि है या कायिक प्रजनन जिसको हम बोलते हैं वो बैक्टीरिया में होता है। 3 विधियों के द्वारा बैक्टीरिया में प्रजनन होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन, और थर्ड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक प्रजनन, ठीक है। यदि हम बात करें कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक प्रजनन है, वो कितनी विधियों के द्वारा होता है, किस प्रकार से संपन्न होता है? तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्यतः 2 विधियों के द्वारा संपन्न होता है बैक्टीरिया में। एक फर्स्ट तो आता है आपका बाय बाइनरी फिजन और दूसरा है बाय बर्डिंग, ठीक है। बाइनरी फिजन में मुख्यतः क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया सेल रहती है, मान लीजिए ये आपकी बैक्टीरिया सेल है, इसमें एक बाइनरी फिजन बनने लगता है। इस टाइप से आपका जो बाइनरी फिजन है वो बनने लगता है। देखिए इस तरह से आपका बाइनरी फिजन जो है वो बनने लगता है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, ये बाइनरी फिजन जो है वो बैक्टीरियल सेल को पूरा यहाँ तक बन जाता है, ठीक है, और 2 अलग-अलग पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देता है। मतलब एक मदर सेल से 2 नई डॉटर सेल का जो है वो निर्माण हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन से बाय बर्डिंग की बात करें, जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल जो रहती है उसमें एक बर्ड लाइक संरचना बन जाती है, बर्ड के समान संरचना जो है वो बनने लगती है, और वो बर्ड से ही क्या होता है, एक नई सेल्स का जो है वो निर्माण होता है। मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है और इसमें इस प्रकार की बर्ड संरचना बन जाएगी, और कुछ समय पश्चात क्या होगा, ये बर्ड जो है वो इससे अलग हो जाएगी, ये बर्ड इससे अलग हो जाएगी और एक नई सेल के रूप में ये जन्म लेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय बर्डिंग, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हमने 2 विधियां पढ़ी, एक तो बाय बाइनरी फिजन और दूसरा बाय बर्डिंग। दूसरा है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन भी भाई 3 विधियों के द्वारा होता है। फर्स्ट तो है बाय एंडोस्पर्म, सेकंड है बाय कॉनिडिया और थर्ड है बाय सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन विधियों को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाय एंडोस्पर्म की यदि बात करें तो इस विधि में जो है वो क्या होता है, इस विधि में कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, कोशिका भित्ति संकुचित होकर प्रोटोप्लाज्म के मध्य भाग में इसकी जो कोशिका भित्ति है वो संकुचित हो जाती है और प्रोटोप्लाज्म के मध्य भाग से क्या हो जाती है, अलग हटकर मध्य भाग में सेल या कभी-कभी किनारे पर आकार या छोटे 2 भागों में अंडाकार रूप धारण कर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे एंडोस्पोर कहते हैं। इस तरह से ये रहती है, इस तरह से ये बाय एंडोस्पोर यदि बनेगी तो क्या होगा, ये सेल है, ठीक है। अब इसमें ये संकुचित होती जाएगी, इसकी जो प्रोटोप्लाज्म की वॉल है वो क्या होती जाएगी, संकुचित होती जाएगी और फिर एक नई सेल्स का, ये डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेगी। थर्ड हेडिंग है आपकी बाय कॉनिडिया। बाय कॉनिडिया के द्वारा भी इनमें जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। तो फिलामेंट्स बैक्टीरिया में प्रत्येक फिलामेंट की अग्रभाग पर क्या बनने लगता है, कॉनिडिया की समान संरचनाएं जो है वो बनने लगती हैं। इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो बन जाती
अंडाकार के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कॉनिडिया कहते हैं, जो कि अनुकूल परिस्थितियों के आने पर, अनुकूल परिस्थितियां जब आ जाएंगी तो ये फिर क्या करती है, एक नए बैक्टीरियल सेल का निर्माण करने लगती है। थर्ड की बात करें यदि हम बाइसिस्ट फॉर्मेशन, जो बाइसिस्ट फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है कि जो सिस्ट फॉर्मेशन की यदि बात करें तो कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिस्थितियों की संपूर्ण कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बैक्टीरिया की आकार छोटी होकर गोल हो जाती है और एक मोटी भित्ति वाली गोल संरचना बनाती है जिसे सिस्ट कहते हैं। इस प्रकार से हो जाती है। ये बैक्टीरियल सेल है लेकिन ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। बाद में जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये सिस्ट उससे अलग हो जाती है और एक नए बैक्टीरियल सेल का जो है वो निर्माण करने लगती है। ठीक है, ये हो गया बाय सिस्ट फॉर्मेशन। यदि हम थर्ड एंड लास्ट की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें 3 विधियों के द्वारा होता है, बाय कॉन्जुगेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय ट्रांसडक्शन। फर्स्ट हेडिंग की बात करें, बाय कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, जो बैक्टीरियल सेल रहती है वो क्या रहती है, डोनर सेल से क्या हो जाती है, रेसिपिएंट सेल में जाती है। ठीक है, इनके जो क्रोमोसोम्स के गुण है या लक्षण है वो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में पहुंच जाती है और फिर एक नई संतति का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। सॉरी, इसी प्रकार से बाय ट्रांसफॉर्मेशन और इसी प्रकार से बाय ट्रांसडक्शन, जिनका कि हम क्लास में अपनी अध्ययन कर चुके हैं। तो ये था आपका पूरा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। किन विधियों द्वारा होता है, 3 विधियों के द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। इनके अंदर भी अलग अलग हेडिंग्स हैं जो कि मैंने आपको 1 by 1 सारी बता दी है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।